नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एसएससी सीपीओ कंप्लीट एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी। क्या सीपीओ का एग्जाम पैटर्न होता है, क्या क्या इसका सिलेबस है, क्या चीजें आपको सीखनी चाहिए और क्या इसमें आपके फिजिकल होने चाहिए स्टैंडर्ड। बच्चे पहली बात देखो, सीपीओ का जो एग्जाम है ये एग्जाम भी एसएससी कंडक्ट करवाता है। जैसे आप एग्जाम देखते हैं सीजीएल का ग्रेजुएशन लेवल पे, ये भी लगभग उसी स्टैंडर्ड का एग्जाम है और सीपीओ का एग्जाम देने के लिए ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए इंग्लिश की नॉलेज होना। क्यों, ये बातें हम आगे जानेंगे इस सीपीओ के एग्जाम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। सबसे पहली बात तो बच्चे ये जानिए कि ये जो एग्जाम है सीपीओ का, ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है। यानी आपने अगर ग्रेजुएशन अपनी पूरी कर ली है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, आप ये एग्जाम दे सकते हैं। और इस एग्जाम में जो हमारी बच्चों की डिजायर्ड जॉब होती है, जो इसके थ्रू आपको जॉब मिलती है, वो मेन जॉब बच्चों है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, एसआई इन दिल्ली पुलिस। इसके अलावा जो भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं बच्चों, आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनमें भी लाइक सीएपीएफ में जॉब मिलती है, जैसे सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी। सीआईएसएफ आप जानते हैं बच्चों, बीएसएफ और आईटीबीपी, इन सब में आप एक शानदार प्रकार की जॉब पा सकते हैं। कट ऑफ के बेस पे आपको अलॉट होता है कि दिल्ली पुलिस मिलेगा या सीआईएसएफ मिलेगा या बीएसएफ मिलेगा या आईटीबीपी। पूरा खेल बच्चों कट ऑफ का है और कट ऑफ आपकी डिसाइड होती है आपके मार्क्स के बेस पे, आपके अंकों के बेस पे। इस पूरे एग्जाम में जो बच्चे मैक्सिमम तैयारी करते हैं उनका जो एग्जाम टारगेट मैन होता है वो है दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस के लिए सब इंस्पेक्टर की नौकरी, दिल्ली में पोस्टिंग, दिल्ली में रहना, शानदार। अब प्यारे बच्चों, इस पेपर में चूंकि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस का एग्जाम है, इसमें आपको नॉलेज के साथ साथ आपके फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपको फिलअप करने होते हैं। इनका फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट बड़े अच्छे होते हैं और फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपको अगर फुलफिल होते हैं तभी इसके लिए आप अप्लाई कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोई हाइट का इशू है या फ्लैट फुट का इशू है या कोई विजन का इशू है, ये सब अगर प्रॉब्लम्स हैं तो पहले ही अपने को ये एग्जाम छोड़ देना चाहिए। हमें किसी और एग्जाम के लिए लाइक सीजीएल के लिए, कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल के लिए मूव ऑन करना चाहिए। सीजीएल के कई ऐसी जॉब होती हैं, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही मान लो, वहां पे आपको बहुत डिफिकल्ट फिजिकल टेस्ट नहीं होता, बड़ा नॉर्मल सा, एक्साइज में भी नॉर्मल ही है, लेकिन यहां आपका फिजिकल टेस्ट बड़ा अच्छा है। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग प्रकार के मेजरमेंट दिए गए हैं। तो आइए एक बार इनको भी जान लेते हैं कि पूरे एग्जाम का ओवरव्यू क्या होगा। सर सिंपल सी बात, एक तो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम एसएससी कहते हैं, यही आपका एग्जाम करवाती है। पोस्ट जो है वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड फोर्स हैं, आप पैरामिलिट्री फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर। एग्जाम कैसा होगा बच्चे? एग्जाम होगा जी ऑनलाइन। अब प्यारे बच्चों, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप लोग देंगे टीयर 1 यानी कि प्रीलिम्स, आपका प्री एग्जाम। प्री के बाद आपको देना होगा बेटा फिजिकल टेस्ट, यानी कि दौड़ भाग करना, उसमें क्या कुछ है आगे बताऊंगा। फिर आप देंगे मेंस। ध्यान दीजिए, आप मेंस तक तभी पहुंचेंगे जब फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। तो ये टेस्ट तो मतलब बीच में रामबाण काम कर रखा है, आपको पार करना ही होगा। देन बच्चों लास्ट में है मेडिकल टेस्ट और देन आपको फाइनली आपकी पोस्टिंग, आपको आपकी ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट मिल जाती है। सर सिलेबस में क्या क्या होगा? रीजनिंग पढ़नी है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज मतलब जीके जो जीएस पढ़ते हैं अपन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो इंग्लिश का बेसिक चीजें हैं वो। सर ये पूरा सिलेबस है। प्री और मेंस इसी में आ गए। मेंस में तो अच्छी बात ये है, इसमें केवल और केवल सीपीओ में इंग्लिश आती है मेंस में बच्चों, मैथ्स नहीं है, जीके नहीं है, कुछ नहीं है। पहले यानी आज से 4-5 साल पहले बात करूं मैं,
तो एसएससी सीजीएल में भी मेंस में मैथ्स भी थी, इंग्लिश भी थी। सीपीओ में केवल तब भी इंग्लिश थी, आज भी इंग्लिश है। प्रीलिम्स में पहले सीजीएल में 200 क्वेश्चन आया करते थे, 50 क्वेश्चन मैथ के, 50 रीजनिंग के, 50 इंग्लिश के, 50 जीके के। फिर एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया तो 25-25 क्वेश्चन कर दिए सारे, लेकिन सीपीओ के आज भी वही हैं, 50-50 ही आते हैं। तो ये 4 प्रोसेस बच्चों आपको पूरी करनी है। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस ये होगा बच्चे, आपका सबसे पहले पेपर 1 लिया जाएगा। इस पेपर 1 में एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और ये एग्जाम आपका ऑनलाइन लिया जाएगा। पेपर 2 भी बेटा आपका ऑनलाइन ही होगा और इसमें केवल और केवल इंग्लिश पूछते हैं, 200 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं इस एग्जाम में। एक बच्चों आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, एक तो होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, एक है बच्चों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कि आपकी हाइट कितनी है, ये सब नापते हैं, वो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट टू एक्सेस देयर एंड्योरेंस, क्योंकि जॉब पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं तो फिजिकल मेजरमेंट फुलफिल होने चाहिए। और लास्ट है बच्चों डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई, सक्सेसफुली क्वालिफाइड कैंडिडेट प्रोसेस टू द डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन which is conducted offline to evaluate their medical fitness in detail। आपकी हेल्थ, आपकी मेडिकल कंडीशन पूरी डिटेल में वेरीफाई होंगी, उनके लिए टेस्ट होगा ऑफलाइन। तो मतलब कि आपको 4 प्रकार के प्रोसेस गुजरना है, प्रीलिम्स, आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेंस और लास्ट में मेडिकल। यहां बच्चों जो प्रीलिम्स में आपको चीजें मिलेंगी, मेंस में चीजें मिलेंगी, सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, जो इंग्लिश प्री में है वही मेंस में। पहले आप बात कीजिए कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होना चाहिए। मेल के लिए बच्चों हाइट चाहिए 170, चेस्ट चाहिए 80 और 85, अनएक्सपेंड और एक्सपेंड 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी चाहिए, जरूरी है। और जो मेल बिलोंग करते हैं बच्चों हिली रीजन से, लाइक J&K, नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम, इनको हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, उधर हाइट कम मानते हैं तो 5 सेंटीमीटर कम। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 162.5, चेस्ट में भी 77 और 82, 5-5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन वहां भी दिया है। सर फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी में आपको हाइट चाहिए 157, 157। जो फीमेल बिलोंग करती हैं लाइक गढ़वाल गांव से, हिमाचल से, गोरखाज, डोगरा, मराठा, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख, इनसे, इनको 155, 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। और इसके अलावा जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करती हैं सब, तो उनके लिए 154, 154। ये तो बेसिक हमारी हाइट के मेजरमेंट है बच्चों। इसके अलावा अब आपको करना है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, आप कितने दक्ष हैं ये बताना है। मेल के लिए बच्चों 100 मीटर की रेस करनी है 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर की रेस करनी है 6.5 मिनट्स में, और ये मैंडेटरी है, इनमें से कोई भी टेस्ट फेल हो गया तो आउट। लॉन्ग जंप करना है बच्चों 3.65 मीटर इन 5 चांस, 5 अटेम्प्ट मिलते हैं। आपने पहली बार में कर लिया डन, तो नहीं तो 5 चांस मिलते हैं पूरे। हाई जंप 1.2 मीटर इन 3 चांस, एंड शॉर्ट पुल 16 LBS करना है बच्चों 4.5 मीटर इन 3 चांस। ये आपको मेल कैंडिडेट के लिए एफिशिएंसी टेस्ट देना है मैंडेटरी। देन फीमेल के लिए काफी सारी छूट दी गई है। 100 मीटर की रेस आपको करनी है 18 सेकंड में, 800 मीटर की रेस करनी है 4 मिनट में, लॉन्ग जंप करना है 2.7 मीटर इन 3 चांस, एंड हाई जंप करना है बच्चों 0.9 मीटर 3 चांस। तो अटेम्प्ट भी ठीक ठाक है, दिक्कत नहीं है, आप इनको भी चेक कर सकते हैं बड़े आराम से। देन बच्चों आपको मेडिकल टेस्ट में क्या देखना होगा, ये तो था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। सीपीओ के पेपर में पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए आपको मेडिकल टेस्ट भी अच्छे से देना होगा। विजन, मिनिमम नियर विजन बेटर आई N6 एंड N9, मिनिमम डिस्टेंस विजन 6/6 चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट नॉट हैव नॉक नी, अगर नॉक नी है बच्चों तो भी आपको आउट कर दिया जाएगा। फ्लैट फुट एंड वेरिकोज वेन और स्क्विंट इन आइज,
अगर ये कोई दिक्कत इनमें से आप फेस करते हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। प्रीलिम्स के बाद भी आपको दौड़ से बाहर कर दिया जाएगा। द आई स्टैंडर्ड शुड बी विदाउट विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ इवन बाई ग्लासेस। क्लियर? तो ये आपको एक मेडिकल स्टैंडर्ड में रखना है बच्चों। और अब आते हैं बात एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। सर प्रीलिम्स में सब्जेक्ट मिलेंगे आपको जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश। टोटल क्वेश्चन का टाइप क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यूज होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे बेटा 200, मार्क्स मिलेंगे 200, टाइम होगा 2 घंटे का, और एक क्वेश्चन पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। सही किया तो 1 को नंबर मिलेगा, गलत किया तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। मेंस का पेपर जो होगा बच्चे, पेपर 2, उसमें केवल और केवल इंग्लिश आएगी। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन वो सेम आएंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यू आएंगे वहां भी। यहां बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट खूब मिलते हैं आपको, पैसिव वॉइस मिलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन मिलता है, वन वर्ड मिलते हैं, ईडियम्स मिलती हैं। वो कैप जितनी अच्छी है बेहतर काम कर पाओगे। 200 क्वेश्चन 200 नंबर, एक क्वेश्चन का 1 नंबर, 2 घंटे का समय, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहां भी है। दोनों एग्जाम बच्चों आपको पास करने होंगे। प्री में रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, मैथ्स के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जीके के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चन 50 नंबर। 200 क्वेश्चन 200 नंबर। मेंस का पेपर पूरा पूरा इंग्लिश का ही है, यानी 400 में से बच्चों 250 नंबर की तो अंग्रेजी है। जिन बच्चों का एग्जाम टारगेट आपका सीपीओ है कि सर हमें दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है, तो इंग्लिश में आपकी कमांड बहुत बढ़िया होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, और प्लस आप इन फिजिकल स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप ये एग्जाम दे सकते हैं। बहुत सिंपल, जो आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो ना, वही मैथ्स, वही रीजनिंग, वही जीके, बस इंग्लिश अच्छी पढ़िए, आप यहां भी काम कर सकते हैं। बच्चों सिलेबस क्या है? देखो मैथ्स में जितने टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं सारे हैं, जैसे कि इंटीजर एंड होल नंबर, एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शन, नंबर्स का रिलेशन, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, बोर्ड मास, परसेंटेज। अगर मैं इन सारे टॉपिक को बताऊं यहां तक, तो ये आपका हो गया नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट हैं वो यूज किए जाते हैं। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, औसत, परसेंटेज, वही अर्थमेटिक, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ बेसिक फिगर लाइक ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डिस्टेंस एंड टाइम, लाइंस एंड एंगल, DI, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ एंड डेटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एटसेट्रा। मतलब वही बेसिक मैथ, जो मैथ्स आप आज तक पढ़ते आए हो सीजीएल के लिए, वो सारा कंटेंट है, कोई नई बात नहीं है बच्चों। रीजनिंग अपनी जिंदाबाद जो आपने पढ़ी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, डायरेक्शन, सिमिलरिटीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, जंबलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग लाइक डायग्राम्स, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, मिरर इमेज, काउंटिंग फिगर, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, ये जितने टॉपिक आप सीजीएल में पढ़ते हैं वो सारे टॉपिक रीजनिंग के हैं बच्चों। इंग्लिश 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 इस एग्जाम की जान है। स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग डिटेक्शन, मिसस्पेल्ड वर्ड, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस एंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। कंप्लीट जो आप इंग्लिश सीखते हैं वही आपको यहां सीखनी है बच्चों। और जीके में तो बहुत वाइड चीजें होती हैं। खुशी की बात यह केवल प्री तक सीमित है, तो जीके आपको मेंस में नहीं मिलता। प्री आप क्वालिफाई करते हैं, देन फिजिकल स्टैंडर्ड आप मीटअप कर लेते हैं, तो मेंस आपका केवल इंग्लिश पे है। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक सीन, साइंटिफिक रिसर्च, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर एटसेट्रा। करंट अफेयर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, खूब सारे क्वेश्चन आपको करंट के भी मिलते हैं एग्जाम में। एसएससी की बात ये ना बेटा, ये पिछले 3-4 सालों के, माफ कीजिए, पिछले 1-1.5 साल के करंट को भी करंट ही मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 3-4-6 महीने का,
एक 1.5 साल का करंट भी पूछ सकते हैं, तो आपको बेसिक चीजें करंट की टच में रखनी है, उन पे काम करना है। जिन बच्चों का एग्जाम टारगेट सीपीओ है, वो सबसे पहले तो आपके जो बेसिक फिजिकल मेजरमेंट है, जो स्टैंडर्ड है, उनको देखें आप मीटअप कर रहे हैं, कहीं कोई फ्लैट फुट की, वेरिकोज वेन की दिक्कत तो नहीं है फिजिकली आपको। अगर आप सब फिट हैं, सब बढ़िया है, फिर आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अपनी रूटीन में आपके जो रनिंग है, दौड़ना भागना, हाई जंप लॉन्ग जंप, इन पर भी काम करना है। साथ साथ आपको इंग्लिश पे पूरी कमांड रखनी है। अगर आप 6 घंटे पढ़ने का बनाओ शेड्यूल, तो 3 घंटे आप इंग्लिश को दीजिए, बाकी टाइम और को दीजिए, क्योंकि मेंस ये डिसाइड इंग्लिश करेगी कि आप पास करेंगे या नहीं करेंगे। मैथ रीजनिंग टाइम लेते हैं, इसमें डाउट नहीं है, पर इस एग्जाम में तो इंग्लिश मेंस में भर भर के आइए। 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, हर एक क्वेश्चन पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। सो एक एक बात पे आपको ध्यान रखना है और इनके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करनी है। ये प्यारे बच्चों सीपीओ के एग्जाम की पूरी इंफॉर्मेशन है कि सीपीओ का पेपर सिलेबस क्या है, जानकारी क्या है। सिलेबस यही है बच्चों, इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीके, पर मेंस आपका डिपेंड करता है केवल और केवल इंग्लिश पे। साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड का मीटअप होना जरूरी है, उनके बिना काम कर नहीं पाओगे। तो बच्चों विजन आपने इसका बनाया, एक सही प्रकार से स्ट्रेटजी अपनी फॉलो कीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए, आपको मिलेगी सक्सेस, आप होंगे कामयाब। इस एग्जाम में जो बच्चे दिल से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल का नोटिफिकेशन अभी जल्द आने की संभावना है, कैलेंडर अभी अपडेट होगा तो जानकारियां आपको और मिलेंगी। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि सीपीओ के बेसिक चीजें क्या हैं, किस प्रकार में आप इन बातों को जान पाएंगे, किस प्रकार आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, ये बातें आपने जान ली। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में किसी एक और एग्जाम के बारे में जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।